प्रेज द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज हम इस बात पर ध्यान देंगे कि परमेश्वर ने वास्तव में हमें क्यों बनाया। परमेश्वर को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि परमेश्वर ने हमें नर और नारी करके एडम और ईव की, आदम और हव्वा की रचना करी। तो इसका जवाब मैंने पहले भी आपको एक सरमन के दौरान दिया था। आज मैं उसके एक छोटे से भाग को लूँगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर की वेदी के सम्मुख 3 प्रधान स्वर्गदूत खड़े रहते थे, जिनका नाम है मिकाएल, जिसका काम है परमेश्वर की सेना का जो है आधिपत्य करना, उनका कमांडर इंचार्ज। दूसरा है जिब्राइल, जिसका काम है परमेश्वर के संदेशों को लोगों तक पहुंचाना। और तीसरा जो था वो है लूसीफर, जिसका काम था परमेश्वर की आराधना करना। ही वॉज अ वर्शिप लीडर। और उसके साथ उसकी एक अपनी टीम भी थी, एक बटालियन थी पूरी, जो परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए डेडिकेटेड थे। और जब लूसीफर निकम्मा निकला, जैसा कि उसने मन में विचार किया कि मैं जब इतना सुंदर हूँ, इतनी शक्तियाँ हैं मेरे पास, मैं इतना मजेस्टिक हूँ, तो क्यों ना मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तुल्य या उससे भी ऊंचे क्यों ना बनाऊँ। उसके मन में प्राइड आया। और जैसे ही प्राइड आया, परमेश्वर ने लूसीफर को उसकी टीम के साथ, उसकी बटालियन के साथ, लिखा है, स्वर्ग से पटक दिया और स्वर्ग से बाहर उनको फेंक दिया। और वो परमेश्वर के अनुग्रह से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। तो हम देख रहे हैं वहाँ पर एक वैकेंसी जो है वो खाली हुई। वो वैकेंसी थी वर्शिप लीडर की, आराधक की, और उसके साथ आराधना करने वाले लोगों की। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि स्वर्गदूतों को तो मैंने सिर्फ बोला और वो बन गए, लेकिन अब मैं इस पोस्ट को भरने के लिए किसी ऐसे को बनाऊंगा जो मुझसे ही बना होगा और जिसमें मेरी ही श्वास होगी। तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना करी। तो आप देख सकते हैं किस पोस्ट को भरने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया, आराधक की। लूसीफर कौन था? ही वॉज वर्शिप लीडर। तो आज अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करें तो हमें बनाने की ज़रूरत एक पोस्ट को भरने के लिए की गई। तो आज हम इसी पर्पस पर ज़्यादा फोकस करें कि हमारा बनाया जाना, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे पास जो हमारा मेन फंक्शन है उसको ही करने के लिए सबसे कम समय होता है। आज हम तरह तरह की चीज़ों में लगे हैं, शैतान ने हमें उलझा रखा है। कोई अपनी जॉब में बहुत व्यस्त है, कोई अपने परिवार में बहुत व्यस्त है, कोई अपने बिजनेस में बहुत व्यस्त है, कोई अपनी स्टडीज़ में बहुत व्यस्त है, कोई पीएचडी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और थक हार के अगर थोड़ा बहुत समय मिलता है अगर हमें, तो हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना कर लेते हैं। लेकिन ये उल्टा होना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा समय जो है वो उस कार्य के लिए देना चाहिए जिसके लिए हम बने हैं। अगर मैंने एक ड्राइवर रखा है और अगर वो ड्राइविंग छोड़ के बाकी सब काम करे तो वो ड्राइवर किस काम का। अगर मैंने कुक रखा है और अगर वो कुकिंग छोड़ के बाकी सब काम करे तो किस काम का। तो जो भी पोस्ट भरी गई है उस पोस्ट के लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, और हम अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को कितनी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, अपने उस कार्य को जिसके लिए हम बने हैं, आज हमें आकलन करना है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें। मैं आपको बस अंत में यही बताना चाहूँगा, आप भले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ना कर पाएँ, बहुत नाम, बहुत शोहरत या बहुत उपलब्धियाँ हासिल ना कर पाए हों, या हो सकता है बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक काम अच्छे से कर रहे हैं, वह परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा अगर आपके जीवन से हो रही है, तो आप निराश ना हो। आप जिस काम के लिए बनाए गए हैं, आप उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको आने वाले दिनों में ज़रूर देगा। इस वचन को सुनें और शेयर करें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि जो भी मैं वीडियो आगे डालता हूँ आपको समय पर मिल सके। सबको जय मसीह की। हैव अ गुड डे।